माफ कीजिए। हम स्टार्ट करने के पहले हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो आप सब लोग भी प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावतंश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको मेरा आवाज सुना आ रहा है? तो अब सब लोग कमेंट में हरे कृष्णा बोल सकते हैं। इफ एवरीथिंग इज सब कुछ क्लियर आ रहा है तो आप कमेंट में चैट में हरे कृष्णा बोल सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग का रिप्लाई आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनका चेहरा नहीं दिख रहा है। एक है कल्याणी राठौर, एक है दीपा रानी यादव, स्वप्ना युक्ता, गैलेक्सी J7 मैक्स, शुभम अग्रवाल और सब लोग एक बार अपना चेहरा दिखा सकते हैं कि मैं सबको एक बार देख सकता हूँ। Also, it's been long time, Prabhuji. हरे कृष्णा। एक बार आपका वीडियो ऑन कीजिए, एक बार हम आपको देख सकेंगे कि तब से जब ऋषि प्रभु का देख लिया मैं। बहुत धन्यवाद ऋषि प्रभु, आज का क्लास के लिए आने के लिए बहुत धन्यवाद। ओके। और बड़ी माता जी वो सब लोग भी आ रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ हाँ, यस प्रभु जी, हमने इन्फॉर्म तो कर दिए हैं, शायद बिजी होंगे किसी में। ओके। ये कौन है भाई? रिम AK-15। हाँ, दंडवत ये प्रणाम, न्यू दंडवत स्टूडेंट है प्रणाम। प्रभु जी, तरुण। ये नया बच्चा ओके है तरुण। ओके, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ओके ओके, दंडवत प्रणाम। दीपा रानी यादव, आपको भी देखा मैं, दंडवत प्रणाम। शुभम अग्रवाल प्रभु और सपना अभी तक वो लोग नहीं आए। युक्ता तो आ गए, उनको देखा मैं। उपासनु साहू प्रभु, पता नहीं कौन है। एक बार सबका चेहरा मिल गया तो एक अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार सबका चेहरा मिल गया तो एक बार थोड़ा उत्साह आता क्लास में कि इतने लोग आए हैं करके। हाँ ओके, मैंने देखा युक्ता तो आए हैं। ओके, वेरी गुड। हरे कृष्णा। ओके ओके, शुभम अग्रवाल प्रभु, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आह्वान तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट उनका चेहरा नहीं देखा अभी तक मैं। आह्वान प्रभु, आप थोड़ा चेहरा दिखा सकते क्या आप एक बार? क्या है ना, भक्तों को देखने से बहुत उत्साह आता है बोलने के लिए। हमारे तुषार प्रभु तो पूरा एक्टिव हो गया है एक ही बार बच्चे के साथ।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। कौन बात कर रहे हैं? आपका चेहरा एक बार दिखाइए। ऋषि ऋषि प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, देखा प्रभु जी। हरे कृष्ण, आपको देखा मैं। हरे कृष्ण। ऋषि हरे प्रभु देखा हूँ कृष्ण मैं। जी, धन्यवाद प्रभु जी। आह्वान को देखा है, लाल कपड़े पहना है वो। धन्यवाद आह्वान प्रभु। और कौन बचा है? कल्याणी राठौर, वो है क्या? वो उनको वो, हरे कृष्ण, आप है? आप आर यू देयर? आवाज कीजिए कुछ। ओके। युक्ता भी, उनका भी एक हरे कृष्ण है, प्रभु नाम दिख जी। रहा है बट। हरे कृष्ण प्रभु जी, देखा हूँ प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। ओके फाइन। बहुत लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है, बट नो प्रॉब्लम। तो मैं हम आज की क्लास चालू करेंगे। ओके। वीबी के सेंटर से कोई नहीं आए? बड़ी माता जी, छोटी माता जी, लड्डू माता जी, कोई नहीं आए? प्रभु जी फोन किए हैं, हो उनको पता सकता है है कि आज बिजी क्लास है होंगे, करके? ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर। हाँ हाँ पता है ना, प्रभु उनको जी, पता है कि आज पता है थोड़ी क्लास है देर में क्या? जी। उनको पता है ना आज क्लास है करके? चालू करेंगे। ओके। हरे कृष्णा। आज के लिए हम सबके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग कृपया करके टाइम में आगे, माफ कीजिए मेरा आज थोड़ा प्रसादन का थोड़ा लेट हो गया। तो आज का टॉपिक है हरि नाम की महिमा। तो और एक बार मैं सबसे बहुत आशीर्वाद का मैं भीख मांगता हूँ, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही हम कुछ भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। आज हरिदास ठाकुर का भी तिरुभाव डे है, जो उनका डिसअपेरेंस डे है। तो ऐसा एक ऑस्पिशियस डे में हम भगवान का नाम को बारे में बोलने के लिए हमको बहुत धन्यवाद है। तो बंगाली में एक कहावत है, ऐसा है कि सुचि है मुचि है यदि कृष्णा त्याजे, मुचि है सुचि है यदि कृष्णा भाजे। इसका बहुत बढ़िया सा मीनिंग है। मुचि मतलब क्या है, हम सबको पता है, जो लो क्लास है। तो ऐसा एक परिवार में भी पैदा होके भी जो भगवान का नाम बोलेंगे ना, तो वो बहुत बहुत भाग्यवान है। मुची मतलब लो क्लास, सुचि मतलब हाई क्लास। सुचि है मुचि है यदि कृष्णा त्याजे, मतलब जो बहुत ब्राह्मण का परिवार में जन्म लिया है, बट जब भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो आपकी शूद्र से बहुत नीचे है। ऐसा ही मुचि है सुचि है यदि कृष्णा भजे, जो लोग बहुत शुद्ध, मतलब शुद्ध जीवन में पैदा हुए हैं, बट फिर भी जो भगवान का नाम ले सकते हैं ना, वो आके ब्राह्मण से बहुत अधिक बड़े हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को प्योर डिवोशनल सर्विस, मतलब शुद्ध भक्ति का 100% गारंटी है। तो इसका कहने का क्या है कि सुचि है मुचि है यदि कृष्णा त्याजे, मतलब त्याजे, मुचि है सुचि है यदि कृष्णा भाजे। जो सबसे ऊंचा परिवार से भी हम जन्म लिए हैं, जब भगवान का नाम नहीं लेंगे तो वो शूद्र का समान है। और जो बहुत नीचे से नीचे चंडाल के जीवन के परिवार में भी जन्म लिया है, बट वो जो भगवान का नाम ले रहा है ना, वो आके ब्राह्मण से अधिक है, एक परम वैष्णव है। तो ये है भगवान का इतना बड़ा गुणगान। तो ऐसा ही एक भागवतम में भी लिखा है, अहोपता स्वपचात गरियान ये जिह्वार्य वरते नाम तुभ्यम। जो जीव भगवान का नाम बोलते हैं ना, वो बहुत बहुत भाग्यवान है। ऐसा भाग्यवान है कि जो एक चंडाल के जीवन में जो जो चंडाल मतलब पता है ना, जो डॉग ईटर बोलते हैं ना, मतलब जो कुत्ते को खाते हैं। ऐसा ऐसा एक परिवार में भी कोई तो भगवान का नाम, इस जीवा से भगवान का नाम बोलेंगे, तो वैसे वैसे एक भक्त, वैसे एक उसको भी ना हम
वर्शिप कर सकते हैं, मतलब हम पूजा कर सकते हैं। तो ये है इसका मीनिंग। अहोपत स्वपचात गरियान ये जिह्वारे वर्तते नाम तुभ्याम। तो जो जो टंग मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं प्रभु, टंग, व्हाट यू से फॉर टंग इन हिंदी? जीवा, जीवा, जी हाँ। जो प्रभु जी, जी। जीव, जो जीव जीवा। भगवान का नाम, हाँ, जो जीवा जो भगवान का नाम लेते ना, वो आके बहुत बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि ऐसा 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 पर्सन को हम पूजा भी कर सकते हैं। देखिए, इतना इतना बढ़िया सा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है किसको, जो भगवान के नाम ले रहे हैं। तो इसलिए आज हरिदास हरिदास ठाकुर का 13वां दिन है, तो हम इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। देखिए, इस भौतिक जीवन में दो तरह का दो टू टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं। व्हाट इज पीपल प्रभु जी? लोग, लोग, हाँ, लोग। दो तरीका का लोग रहते हैं। एक है बद्ध जीव और एक है मुक्त जीव। तो बद्ध जीव का लक्ष्य क्या है कि खाने का, पीने के, सोने का, बस इतना ही उनका लक्ष्य है। बट भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज हम त्वं सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो वो भगवान बोलते कि abandon all varieties of religion and just surrender unto me। वो बोल रहे कि आप सब कुछ त्याग करो, जस्ट मेरे मेरे में शरणागत करो, और आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। जो भी आपने बुरे कर्म किया है, बुरे चीज किया है, उसको उस सब पाप को मैं हटा दूंगा। डू नॉट फियर, डरो मत। एंड thus the Lord takes all responsibility for one who surrenders unto him। मतलब भगवान सब जवाबदारी लेते हैं, कि आप एक बार भगवान को शरण लिए तो भगवान आपको 100% गारंटी देंगे कि वो आपको सुरक्षा करेंगे। तो ये है भगवान की कृपा। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हम सबको पता है भगवान कितना दयालु है, तो इसलिए हम भगवान का शरण में आना चाहिए। तो मैं आपको एक इजी तरीका से बोलता हूँ। हम सबको पता है कि कैसे स्वयं भगवान कृष्ण भगवान 500 साल पहले एक भक्त के रूप में आए थे, और उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। तो उनका और एक नाम भी है, वो है दीनबंधु। तो कृष्णा इज वेरी कंपैशनेट, मतलब कृष्णा के बहुत बहुत करुणामयी है, दयालु है, एंड इज वेरी मर्सीफुल टू एवरीबडी। वो सबको करुणा देने के लिए बहुत आगे आते हैं। और उसी भगवान इस कलयुग में महाप्रभु का अवतार लिए है, और हमको सब एक स्पेशल महामंत्र दिए है। उस महामंत्र लेने से हमको इसका कृपा, हमको लाभ मिल सकता है। वो क्या है? वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सबको पता है कि देखिए हमारा जीवन बिगड़ गया है, सही है ना? हिंदी में कहावत है, जीवन मेरा बिगड़ा है, रक्षक मेरा तगड़ा है। सब लोग बोलिए, जीवन मेरा बिगड़ा है, रक्षक मेरा तगड़ा है। तो रक्षक कौन है? कौन है ये रक्षक? वो रक्षक है कृष्ण भगवान, वो रक्षक है चैतन्य महाप्रभु, वो रक्षक है जगन्नाथ, वो रक्षक है गौरंग महाप्रभु। बट अभी क्या हो गया है, हम इतना बिजी है कि हम ऐसा चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग बहुत ऐसा भी लोग है, वो लोग इतना उनका उनका जीवन में इतना ऑब्जॉर्व होता है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है भक्ति करने के लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा मेरा है, बट शरीर मेरा साथ नहीं देता है। सब कुछ मेरा मेरा है, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं देता है। देखिए, आप कितना भी आपका शरीर के लिए आप कितना भी आप
अरेंजमेंट कीजिए, बट जब भगवान आपको, जब आपका टाइम मिलेगा कि आप शरीर छोड़ना है तो आप शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको पकड़ के नहीं रह सकते। यू कैन नॉट होल्ड दिस बॉडी लॉन्ग टाइम। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए कि हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये घर मेरा है, ये वॉच मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, ये पैसा मेरा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? हम ऐसे बोलना चाहिए कि ये गोविंद मेरा है, ये कृष्णा मेरा है, ये राधा श्याम सुंदर मेरा है, ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध कीर्तन में हम गाते हैं, ऐसे है कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो अरे गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो ऐसा एक इच्छा रहना चाहिए कि गोविंद मेरा है, कृष्ण भगवान मेरा है, गौरंग महाप्रभु मेरा है, मेरा जगन्नाथ है, ऐसा बोलना चाहिए। ये छोड़ के हम क्या बोलते हैं कि ये घर मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये बाइक मेरा है। तो कुछ भी जो मेरा है वो शाश्वत नहीं है। जो एक ही चीज शाश्वत है वो क्या है? भगवान का नाम। जो हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तब हम भगवान का कृपा ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। देखिए, जब भी आप सोचेंगे ना ये मेरा है वो मेरा है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आपका मन मलिन हो गया है। देखिए, मलिन मन का हर बात बेकार है, हर ही नाम है साहार है, और सब कुछ बेकार है। जब हमारा मन भगवान का नाम में है, भगवान रहेंगे हमारा काम में। जब हमारा मन हमारे काम रहेंगे, वो रहेंगे उनका धाम में। तो इसलिए हम हर रोज भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा मन कभी भी भगवान का नाम में, भगवान का सेवा में जुड़ना चाहिए। देखिए, वैष्णव एक सॉन्ग है, उसमें ऐसा ही एक प्रेयर है, प्रार्थना है। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन शुनो, मम निवेदन शुनो, गोपीनाथ गोपीनाथ। तो इसमें, इस प्रार्थना में भक्त यही पूछ रहे कि गोपीनाथ, गोपीनाथ भी कृष्ण का नाम है, कि कृपया करके मेरा मेरा जो माइंड है वो आके आपका लोटस फीट में रखिए। प्लीज माय लॉर्ड, अलाउ मी टू सरेंडर माय माइंड टू योर लोटस फीट, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो हिंदी में क्या कैसे बोल सकते हैं? ओ गोपीनाथ, मेरा जो मन है ना, इसको आपका चरण में रखिए, तो ऐसा बोलते हैं। और एक चीज ऐसा है, एक राम रक्षक स्तोत्र है, उधर भी ऐसा ही एक हरे कृष्ण, आवाज मत कीजिए, राम रक्षक स्तोत्र करके एक प्रेयर है। एक मिनट, मैं उनको म्यूट करता हूँ, किसी को तो आवाज आ रहा है, आवाज मत कीजिए। तो राम रक्षक स्तोत्र में भी ऐसा ही एक प्रेयर है, ऐसा है कि भर्जनम भव बीजानाम अर्चनम सुख संपादम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। ऐसा है कि भर्जनम भव बीजानाम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक बार एक जीवा राम का नाम बोलेगा तो क्या इसका क्या फायदा है? तो राम रक्षक स्तोत्र में कहते हैं कि जो एक बार भी हम इस जीवन में राम राम कहते हैं, भर्जनम भव बीजाना, मतलब जो एक पौधा ना, पौधा सीड, तो उसको एक बार जलाएंगे तो क्या होता है, और एक बार उसका जन्म नहीं आता है। ऐसा ही जब हम भगवान का एक बार राम कहे तो हम और एक बार इस भौतिक जीवन में हम और एक लाइफ नहीं ले सकते, क्योंकि हम भगवान के धाम में और एक हम भगवान के धाम में आएंगे। तो एक बार हम राम का नाम बोलेंगे तो नेक्स्ट लाइफ इस भौतिक जीवन में पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम लिए ना, भर्जनम भगवत बीजानम, हमारा जो वो सीड है ना, सीड, व्हाट डू यू से फॉर सीड प्रभु जी? सीड के लिए क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बीज प्रभु जी। बीज प्रभु जी।
हाँ बीज, बीज। बीज, हाँ। ओके, जो एक बार हम राम का नाम बोलेंगे तो हमारा वो जो है ना बीज, उसको भगवान जला देते हैं। तो एक बार जल गया तो क्या होता है, और एक बार उसका जन्म नहीं लेता है। तो ऐसा हम एक बार राम का नाम बोलेंगे तो और एक बार हम इस भौतिक जीवन में हम पैदा नहीं होते हैं, वी डोंट टेक बर्थ, क्योंकि हम डायरेक्टली गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे। ये है भगवान का महिमा, ये राम रक्षक सूत्र में लिखा है, भर्जनम भव बीजानम। और नेक्स्ट क्या है, अर्चनम सुख संपादम। जो एक बार राम का नाम बोलता है ना, हमारे घर में इतना खुशी, इतना हैप्पीनेस आता है, क्योंकि हम बाहर हैप्पीनेस कर रहे, हैप्पीनेस सुख के लिए हम बाहर बहुत मेहनत करते हैं। बट यहाँ पर शास्त्र बोलते हैं कि जो मेरा नाम एक बार राम बोलता है तो सब तरह का सुख घर में आके वो नॉक करता है, घर में टक टक टक, दरवाजा खोलिए प्लीज, ले लीजिए, आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सब कुछ ले लीजिए। तो ऐसा हम हैप्पीनेस, सुख हम प्राप्त कर सकते हैं एक बार नाम, भगवान का नाम बोलने से। भर्जनम भव बीजानाम अर्चनम सुख संपादन। और नेक्स्ट क्या है, तर्जनम एवं दूता नाम। जो एक बार भगवान का नाम कहने से क्या होता है, यमदूत भी हमारा छाया देख के वो भाग जाते हैं, जस्ट छाया देख के भाग जाते हैं। तो उनको इतना डर लगता है कि अरे ये तो परम वैष्णव है, तो इनको देख के वो तुरंत यू टर्न लेके चल जाते हैं। तो ये इसका ग्रेटनेस है। और लास्ट क्या है, राम रामेति गर्जनम। तो हम जब हमारा शरीर में जीव, हम जब हमारे शरीर में आत्मा है ना, तो हम मतलब जब तक हमारा शरीर में जीवा है, तो जीव है, तो तब हम राम का नाम लेना चाहिए। बट क्या है प्रॉब्लम, कोई तो मर गया, वो उसको पकड़े बोलते कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो जो मर गया उसको तो कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो मर गया, वो नहीं बोल रहा है। बट हमें तो हम बोल सकते हैं ना, अभी तो हमको तो लाइफ है ना, वी आर अलाइव ना, तो हम राम का नाम लेना चाहिए, तब इसका पूरा बेनिफिट लगता है। बट ऐसा भी लोग हैं जो लोग एक बार भी उनका जीवन में राम का नाम नहीं लिए, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसी जीवन में भगवान का नाम लेना चाहिए। भर्जनम भव बीजानाम अर्चनम सुख संपादम तर्जनम एवं दूतानाम राम रामेति गर्जनम। गर्जनम राम राम। देखिए हम हनुमान जी कैसे बोलते कि जय श्री राम, सब लोग बोलिए जय श्री राम। एक बार सब लोग बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो हाँ, तो इंग्लिश में ऐसा एक कहावत है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इसको कैसे कहते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम शिवा प्रभु अपना हेल्प कर सकते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसको कैसे बोलते हैं आप? वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स विद हम स्पिरिचुअल इंसान एक्सपीरियंस। नहीं है। हाँ, With आध्यात्मिक spiritual अनुभव के experience, साथ। we are spiritual आध्यात्मिक अनुभव beings. के साथ। हम आध्यात्मिक हम इंसान, हाँ, हम आध्यात्मिक हम we are spiritual beings with human experience. हाँ, Yes. मानवीय गुण के साथ, मानवीय अनुभव के साथ। Okay, okay, fine. Bro, we can mute. आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर सकते हैं आप? Okay, thank you. तो what should understand, हम ये जानने का बहुत इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा, गौरंगा, जगन्नाथ, ये सब लोग एक ही है, अलग अलग नहीं है। बट एक चीज हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्या है, जब भी हम एक अच्छे कार्य कर रहे हैं, पहले चीज की हम परम वैष्णव का कृपा
लेना चाहिए। अब इस्कॉन में परम वैष्णव कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। वो कौन है? वो आके इस्कॉन का संस्थापक आचार्य है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में। तो जनरली हमको पता है कि प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े भक्त है, बट नहीं, वो बड़े भक्त ने, वो शुद्ध भक्त है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा दुनिया उसका शरण में, पूरा दुनिया उसका क्या बोलते हो, शेल्टर, व्हाट यू से फॉर शेल्टर प्रभु? द होल वर्ल्ड कैन टेक शरण शेल्टर। हाँ, शरण शरण में प्रभु जी। हाँ, शरण में आ सकते हैं। तो इसलिए आज हम देख सकते हैं कि भक्त लोग कितना अच्छे से सेवा कर रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा सा एक इच्छा था। आपको पता है प्रभुपाद जी 12 साल में, 12 साल में व्हाट यू से 14 को क्या बोलते हो? 24, हाउ मच यू से 14? हाँ 14 14, 14। प्रभुपाद जी ने 12 साल में 14 बार पूरा दुनिया को घूमे। वो पूरा दुनिया को 14 बार घूमे, वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अटलांटिक। अभी उधर भी इस्कॉन का मंदिर आ गया है। ओके, मतलब देखिए, एट द एज ऑफ 70, 70 को कितना बोलते हैं हिंदी में? 72 हाँ 70 72। 70, देखिए 70 साल में प्रभुपाद जी ने पूरा ब्रह्मांड कर दिए ऊपर दुनिया में ना। 70 साल में जिस 12 साल में 12 इयर्स में 14 बार वो पूरा ब्रह्मांड घूम के आए। मतलब ये इतना इजी नहीं। अभी तो हम कुछ भी दो, नहीं जाएंगे, क्योंकि अरे बाबा मैं नहीं जाऊंगा बाबा अमेरिका। क्यों? कोरोना है वहां पर, डर, सबको डर है, कोरोना कोरोना कोरोना। पर हमको नहीं पता नहीं कि ये कोरोना कोरोना भी हो सकता है कि। तो इसलिए आज कोरोना का आशीर्वाद से पूरा ऑल ओवर पृथ्वी में सब लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जूम का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो कोरोना के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके, तो मैं क्या बोलने मुझे क्या बोलने के लिए इच्छा है कि देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे ना सितारा को गिनने के लिए इच्छा नहीं है ना। आकाश में ना सितारे, उनको गिनने के लिए इच्छा नहीं। मुझको क्या गिनने के लिए इच्छा है? चांद, चांद को गिनने के लिए इच्छा है। और मुझको ऐसा लगता है कि आप सब लोग चांद बन जाओ, तो मैं आप सबको गिनता हूँ। तो ऐसा आप सब लोग चांद बनना चाहिए, तो हो सकता है। अभी देखिए हमारा वृंदावन भक्ति कुटीर में कितना अलग अलग प्रोग्राम होता है। जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी होता है, और लास्ट टाइम तो हम भक्तों की कृपा से न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी कर दिए। तो ये सब बहुत ऐसे नहीं कि ऐसा ही हो सकता है, ये सब भक्तों की कृपा से। तो हम ऐसे नहीं, क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमको प्रभुपाद का पर इतना प्रेम है, प्रभुपाद तो 12 साल में 14 बार घूम के आ गए, क्यों हम 14 विलेजेस, व्हाट यू से फॉर विलेज प्रभु जी इन हिंदी? गांव प्रभु जी गांव, हाँ 14, क्यों हम प्रभुपाद जैसे 14 गांव में हम भगवान का नाम और कुछ बुक वितरण ऐसे कुछ कर सकते हैं? क्या नहीं हो सकता है क्या? देखिए प्रभुपाद जी का जब उम्र था 70 साल था। अभी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जूम में, कितने लोगों का एज 70 हो गया? हाथ उठाइए। मैं नहीं उठा रहा हूँ, मेरा भी 70 नहीं हुआ। कौन है बोलिए? कोई नहीं है रे बाबा, कोई नहीं है। प्रभुपाद देखिए 70 साल में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी में घूम के आए, और उन्हें 14 बार घूम के। तो हम अभी नेक्स्ट प्रभुपाद जी का व्यास पूजा जब होएगा, तो हम ऐसा एक ऑफरिंग दे सकते हैं कि हम भी प्रभुपाद जी का चरण में हम फुटप्रिंट फॉलो कर सकते हैं। कैसे? एटलीस्ट 14 प्लेसेस में, 14 जगह में हम बुक वितरण करेंगे। 14 भक्तों को हम भक्त बनाएंगे, और 14 फैमिलीज बनाएंगे, भक्तों को फैमिलीज बनाएंगे कृष्णाष्टमी जैसा। तो ऐसा सब कुछ 14 रहना चाहिए। तो ऐसा किए तो प्रभुपाद जी कितना आनंद लगेगा, अरे बहुत बहुत आनंद लगेगा। तो मैं ये सबसे विनती करता हूँ कि इस बार हमारा शिवा प्रभु से मैं विनती करता हूँ, आप प्रभु जी कृपया करके आप लीड लीजिए कि प्रभुपाद जी का डिजायर, इच्छा है कि अभी नेक्स्ट प्रभुपाद जी का व्यास पूजा का दिन
ना हम सब लोग प्रभुपाद जी के लिए छोटा सा एक तोहफा दे सकते हैं, एक गिफ्ट दे सकते हैं। क्या है कि हम 14 टाइम हमने कुछ तो करना चाहिए जिससे प्रभुपाद को प्रसन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी हम 14 बार हम अलग अलग गांव में जा सकते हैं और उधर हम प्रसादन बांट सकते हैं। कैसे भी हमारा वृंदावन भक्ति कुटीर में जो माता जी लोग हैं वो बहुत एक्सपर्ट है कुकिंग में, तो बड़ी माता जी, छोटा माता जी, लड्डू माता जी, सब माता जी आके हेल्प कर सकते हैं और हम सब लोग प्रसादन लेके हम बांट के आ सकते हैं। ये असंभव है कि असंभव है? कितने लोग सोचते कि ये असंभव है और कितने लोग सोचते कि ये संभव है? कृपया करके चैट में एक रिस्पॉन्स दीजिए, चैट में एक रिस्पॉन्स कीजिए कि कितने लोग सोचते हैं कि ये असंभव है और असंभव है। संभव है प्रभु जी, संभव है। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज पॉसिबल प्रभु जी, वेरी गुड। मुझे कितना रिप्लाई आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि इट्स पॉसिबल, पॉसिबल। कृपया करके कमेंट्स में आप एक रिप्लाई कीजिए, कितने लोग बोल सकते कि ये हो सकता है। मुझे तो पूरा गारंटी है हो सकता है। हम देखिए, हम इतना बड़ा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन किए, ऐसा चीज हमने किए, प्रभुपाद जी के लिए हम नहीं कर सकते? मुझे तो 100% फुल कॉन्फिडेंस है हम कर सकते हैं। ओके, ओके। अभी मुझे 5 लोग ने रिप्लाई किया है कि एक है शिवा प्रभु और एक है आह्वान प्रभु, एक है दीपा रानी यादव प्रभु, दीपा रानी और स्वप्ना युक्ता। और जो लोग दूसरे लोग हैं, कल्याणी राठौर, ऋषि प्रभु, अब आपको क्या लगता है ये असंभव है? सब लोग कृपया करके कमेंट दीजिए। ओके, ओके। कल्याणी माता जी बोल रहे कि हम सुनने नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी हाँ, अभी प्रभुपाद जी का लिए हम एक सेवा कर रहे हैं। क्या कि 14 गांव में हम हरिनाम नहीं ले सकते क्या? 14 गांव में हम बुक वितरण नहीं कर सकते क्या? 14 गांव में हम प्रसादन वितरण नहीं कर सकते क्या? 14 लोगों को हम भक्ति नहीं बना सकते क्या? 14, सब कुछ 14 14 14। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शिव प्रभु आपको एयरपोर्ट क्या वीजा देंगे, बोलेंगे प्रभु जी आपके लिए वीजा है, अभी अब 14 कंट्रीज में 14 कंट्रीज में जाके आप प्रचार करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। मतलब हम जो बोल रहे हैं पूरा इंडिया में बोल रहे हैं, अमेरिका में नहीं बोल रहे, नो अलग अलग कंट्रीज में नहीं बोल रहे, जस्ट इंडिया में। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। ओके, अभी तो सबका उत्तर आ गया, बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हमको भक्तों का कृपा मिलना चाहिए। जब भक्तों का कृपा है तो सब कुछ हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ, शायद कहानी से सुन के आपको अच्छा लगेगा। तो एक बार एक बहुत बड़े भक्त थे। किसका भक्त थे वो? शिव जी का भक्त है और उनका नाम था कैलाश। ओके, तो उन्होंने इतना तपस्या की, इतना तपस्या की। आपको तो पता है ना, शिव जी का और एक नाम है, वो है आशुतोष। जो जो भी आप श्रद्धा से उनको तपस्या करेंगे तो वो तुरंत आपसे बहुत संतुष्ट होते हैं, तो इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तो एक बार क्या हो गया, ये कैलाश जी ने बहुत तपस्या की और बोले कि ओ शिव जी, मैं आपके लिए बहुत तपस्या किया हूँ, मुझे कुछ वर दीजिए। तो भगवान तो ऑलमोस्ट खुश हो गए, तो बोले हे भक्त, बोलो आपको क्या चाहिए? तो बोलते कि मुझे ऐसा चीज दीजिए कि मैं मेरे जीवन में हमेशा सुख में रह सकता हूँ। तो बोले कि ऐसा है क्या? ओके, जाओ अब वृंदावन जाओ, मैं वरदान देता हूँ। अब वृंदावन जाओ और उधर मेरा एक भक्त है सनातन गोस्वामी, उनसे मिलो।
तो उससे आप बहुत आपके जीवन में खुश हो सकते हैं। तो कैलाश को बहुत अच्छा लगा, ऐसा है क्या? तो तुरंत वो जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन कहाँ पड़ता है? जहाँ पर मथुरा भी है। तो जाते हैं उधर, सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और बोलते हैं कि देखिए मुझे आके, मेरा नाम है कैलाश, और शिव जी मेरा परम भगवान है, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो सनातन गोस्वामी बोलते कि, सनातन गोस्वामी कहते कि ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बोलिए मैं आपको क्या कर सकता हूँ। तो कैलाश बोलते कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा एक चीज चाहिए जिससे मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ। तो उन्होंने आपसे मिलो बोले, तो उसलिए मैं आया, वृंदावन आया, आपसे मिल रहा हूँ। ओके। तो सनातन गोस्वामी बोलते कि उनको पता है कि ये जो आया है कैलाश, उसका मन में ना भौतिक का इच्छा है, तो अध्यात्म के लिए कुछ ही उसका टेस्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि अच्छा कैसा, अच्छा वो आया है, उसको मैं कैसा मना कर सकता हूँ, और वो भी वो शिव जी का नाम बोल रहा है। तो तुरंत सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ओके कैलाश जाओ, मेरा जो मेरा मेरा कुटीर में ना, वो साइड में वहां पर एक कचड़े का डब्बी है। तो कचड़े के डब्बे में ना एक पारस मणि है, टचस्टोन वो है, वो लेके जाओ, तो उससे आप खुश हो सकते हैं बोले। तो ये ढूंढता है कहाँ है कचड़े के डब्बे। तो कचड़े के डब्बे वो कॉर्नर में पड़ा रहता है। तो उसमें हाथ डालता है, देखिए तो उसको एक पत्थर मिलता है, पत्थर, इसे कहते हैं टच स्टोन, मतलब चिंतामणि स्टोन बोलते हैं, पारस्परी मणि। तो उसको किसी भी, फॉर एग्जांपल देखो ये बॉटल है, आप उसको हाथ लगाए तो इसके ऊपर ये पूरा होता है सोना। तो ऐसा जो भी उसको हाथ लगाता है वो सब सोना सोना होता है। तो इससे उसको बहुत आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि वो सोचा कि हाँ अभी तो मैं अमीर बन गया, अभी तो मेरा जीवन बहुत खुश हो जाएगा। तो बहुत आनंद हो गया वो। बट उसको इतना आनंद हो गया कि वो तुरंत उधर से निकल पड़ता है, वो जाता है और निकल पड़ता है। तो ही गोस, तो उधर से निकल पड़ता है और जाता है उनके घर। और उनके घर में उनका बीवी बोलती है क्या आप इतना खुश हो, आनंद में हो, क्या हो गया? तो बोलते कि पूरा कहानी बोलते, देखिए मैंने ना बहुत तपस्या किया शिव जी के लिए, और शिव जी की कृपा से आज मेरा हाथ में पारस्परिक मणि है, किसी में हाथ लगाऊंगा वो तुरंत सोना होता है। तो बीवी को बहुत आनंद लगता है, बहुत खुशी होती है वो। तो ऐसा है का, तो ये कहाँ से कहाँ मिला पूछती है वो तब कैलाश बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैं ना वृंदावन गया, वृंदावन में एक बाबा जी थे, उनका नाम सनातन गोस्वामी थे। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे दिया है, और उन्होंने एक्चुअली क्या पता है क्या, मुझे भी बहुत शर्म का चीज है बोलने के लिए, बट मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुझे इस पारस्परिक मणि को एक कचड़े के डब्बे में से निकाल के दिए। क्या? कचड़े के डब्बे में से? वो बोले कि लेके जाओ, आप संतुष्ट हो सकते हैं बोले। तो बीवी की थोड़ा दिमाग लगाई, ये क्या ऐसा साधु बाबा है रे बाबा, ऐसा चीज जाके वो कचड़े के डब्बे में दे रहे और बोलेंगे खुश हो जाओ। मतलब ऐसा लग रहा कि इनका पास और भी ऐसा कुछ अमूल्य चीज है जो इससे अमूल्य है, और इससे हम बहुत आनंद हो सकते हैं। तो तुरंत बीवी बोलती कि जाओ, वापस जाओ, जाके उससे मिलो, बोलो कि हम मुझको तो मिला है पार्सल मनी, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, इससे मैं आनंद हो सकता हूँ। तो तुरंत वो जाता है, कौन? कैलाश। तो कैलाश जाता है वृंदावन, और मिलते हैं सनातन गोस्वामी से। तो बोलते कि सनातन गोस्वामी मेरा बीवी ने मुझे डांट रही है, बोल रही कि आपके पास इससे ज्यादा अमूल्य चीज है, क्योंकि आप क्यों इतना अमूल्य चीज वो कचड़े के डब्बे में लगा दिए, मतलब आपके पास कुछ तो है ना, बोलिए हाँ कि नहीं। बोलते हाँ मेरे पास इससे अमूल्य चीज है, तो दे दो ना मुझे, बोलते। बट एक शर्त है। क्या है? बोलते कि जो आपके पास हाथ में है ना पारस्पर मणि, वो पहले जाओ यमुना में फेंक के आओ। फेंक के आओ? नहीं नहीं, ये तो असंभव है, नहीं बेटूंगा, मुझे मुझे दीजिए। नहीं, इसका यही है कीमत है कि आप एक बार इसको यमुना में जब फेंकेंगे, तभी आपका जीवन में मैं ऐसा एक अमूल्य चीज दूंगा, उससे आप भी आनंद सकते हैं, और सब लोग भी आनंद में डूब के खुश हो सकते हैं। ऐसा है क्या?
सही में आनंद हो जाऊंगा ना, सभी में खुश हो जाऊंगा ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो उसका मन में इतना आलोचना हो रहा था कि इसको मैं फेंकूं क्या नहीं फेंकूं पानी में, मतलब वो इतना अटैच था। प्रभु जी, व्हाट यू से फॉर अटैच प्रभु इन हिंदी में? आसक्त प्रभु जी। इतना आसक्त हो गया कि उसको छोड़ने के लिए उसको नहीं हो रहा था। बट सनातन गोस्वामी बहुत क्लियर बोल दिए, आपको जीवन में चाहिए तो इसको छोड़ना चाहिए। तो तुरंत वो कैसा कि उसका मन को स्ट्रांग दृढ़ता करके उसको यमुना में फेंक दिया। फेंक के वापस आया, सनातन गोस्वामी मैं सब कुछ खो गया, अभी आप ही मेरा शरण है, दे दो वो अमूल्य चीज, नहीं तो आपसे भी कुछ, अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं मिला और मैं घर गया तो मेरा बीवी भी मुझे डांटेगी, तो प्लीज कुछ दे दो। देन सनातन गोस्वामी बोले कि जाओ अब यमुना में स्नान करके आओ। तो वो जाके स्नान करके आते और उनका हाथ में देते हैं एक माला। वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस माला इतना पावरफुल है कि पूरा इस संसार में कितना भी प्रॉब्लम है इसको सब पार करके हमारा जीवन में आनंदमय आनंद दे सकते हैं। वो है हरे कृष्णा मंत्र ने महामंत्र है। तो इसलिए हम सब लोग बहुत भाग्यवान है, क्योंकि भक्तों का एक कृपा से यहाँ पर जो वृंदावन भक्ति कुटीर है सबका हाथ में एक माला है। सही है ना? इनका पास माला नहीं है चैट में लिखिए कि आई हैव, मेरे पास माला नहीं है। जिनका पास माला नहीं है और जिनका पास माला है एटलीस्ट मुझे चैट में बोले कि प्रभु जी मेरे पास माला है। ओके, सब लोग बोल रहे कि मेरे पास माला है। ओके, आई हैव माला, आई हैव माला। ओके, वेरी गुड। तो सबका पास माला है, मेरे पास माला है, आई हैव बीड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो देखिए ये जो आप लोग अभी कमेंट में मैसेज डाल रहे हैं कि मेरे पास माला है, इसका कारण कैसा है, इसका कारण क्या है, कौन इसका कारण का कारण है? वो है भक्तों की कृपा से ही आज हम सब लोग ये भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है ना, ये आके मोस्ट प्रेशियस जेम, मतलब प्रेशियस जेम, मतलब क्या बोलते हो जेम को, एक प्रभु व्हाट डू यू से फॉर जेम प्रभु, ऑर्नामेंट? जम जेम प्रेशियस जेम, मतलब बहुत बहुमूल्य बहुमूल्य रत्न। हाँ बहुमूल्य रत्न, रत्न राइट वर्ड, रत्न। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये सबसे बहुमूल्य रत्न है हमारे पास, और ये हमको प्रभुपाद की कृपा से हमको सब मिला है। तो इसलिए हम कभी भी जो भी हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में जब भी हम प्रगति कर रहे हैं, पहले हम प्रभुपाद को कोटि कोटि बार धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनका ही कृपा से हम आज हम सब लोग इकट्ठा करके हम भगवान का नाम ले सकते हैं। ओके, तो ये एक स्टोरी है, और एक स्टोरी को अभी 10-15 मिनट में मैं विराम दूंगा क्लास, कृपया करके मेरे से थोड़ा सहयोग दीजिए। हाँ, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है बट मैं प्रयास कर रहा हूँ, बट आपकी कृपा से मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो ये एक ये एक घटना है, वो 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 इट्स अ ट्रू घटना है, मतलब व्हाट यू से प्रभु जी, इट्स अ ट्रू इंसिडेंट के लिए सही घटना है, सत्य सत्य घटना है। और ये घटना को प्रभुपाद जी ने खुद बोला है। तो एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए एक एक गांव था कहां पर, नॉर्थ इंडिया में, उसका नाम था सतरंज करके, सतरगंज इसका नाम था। वो गांव का नाम था सतरगंज। और वहां पर ना बहुत सांप रहते थे, इतना सांप रहते थे कि बहुत सांप रहते थे वहां पर। ओके, देखिए एक चीज बोलने का भूल गया मैं,
शास्त्र में ना इस साम का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे साम ना बहुत आसान से ऐसे घूमेगा ना, इट वेरी लूजली रन्स अराउंड हियर एंड देयर, बहुत आसान से घूमेगा ना। ऐसा ही हमारा जो इंद्रिया है और ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर। ऐसे हमारे इंद्रिया को ना वश में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, कंट्रोल करने के लिए। ऐसा ही अ, उसको वश में आने के लिए बहुत बहुत एनर्जी लगता है। बट उसी उसी इंद्रिया एक बार मिसयूज हो गया तो वो पूरा इट बिकम ऑपोजिट। तो शिला प्रभुपाद जी देखिए कितना अच्छा से हमको शाम का ही उदाहरण दे रहे हैं। वो बोल रहे कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा एक जगह था, उसका नाम था सतरगंज। और वहां पर ना बहुत से बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाया था, ताजमहल था वहां पर, ताजमहल कैसा, ताजमहल नहीं राजमहल, बहुत से बढ़िया राजमहल बिल्डिंग था। और उसको ना तोड़ फोड़ के एक गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए। क्या बना दिए? एक ऑफिस बना दिए, गवर्नमेंट ऑफिस। तो उधर क्या है कि हर बार 2-3 महीना में एक दो लोग मरते थे। कौन? एम्प्लॉइज, यू नो। तो क्यों? क्योंकि शाम का कारण। तो शाम इतना थे कि कितना भी शाम को आप मारो, पकड़ो, मारो, तभी भी वो पता नहीं कहाँ पर छुप करते, वो तुरंत आते, वो मारते थे। तो यहाँ वहां का लोग बहुत एलोपैथी टैबलेट्स वो सब ट्राई किए, बट फिर भी यू नो द वेनिमन ऑफ स्नेक, उनका जो जहरीली था ना वो सांप का मुंह से, इतना स्ट्रांग था कि वो एलोपैथी टैबलेट कुछ भी ना काम नहीं कर सकता। हर 2-3 महीना में कोई तो एक दो बंदा उसको सांप काटता था। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हर बार हॉस्पिटल को जाने का है। कौन? वो एम्प्लॉइज। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि जहां पर बहुत बड़ा विशाल राजमहल बना दिए, उसको तोड़ फोड़ के आपने गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए, बट सब कुछ बनाए, बट शाम को अभी तक आप वहां से हटाए नहीं। तो उन्होंने अलग अलग प्रयास किए, बट कुछ भी नहीं होता था। तो एक बार कोई तो बोला कि आप एक बार इनको लेके आओ ना, जो शाम को होता है ना, पुंगी वाले, पुंगी, पू 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 पू, वो पुंगी बजाने वाले। तो आप उनको लेके आओ, तो वो पुंगी बजाने वाले जब बजाएंगे ना, जब पुंगी वो बजाते ना, तो वो शाम को लेके जा सकता है। तो एक बार क्या होता है, ये लोग बोलते हैं आप वो शाम को पकड़ने वाला पुंगी चार्मर उनके लेके आओ। तो वो लेके आते हैं, वो चालू करता है पुंगी बजाने में, पू 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 पू। तुरंत सांप जहां पर छुपे हुए थे वो सब लोग बाहर रहते थे। और ये पुंगी वाला क्या करता है, उसके पास बास्केट था, लेके पकड़ के बास्केट में डालता था और उसको पूरा बंद करके पकड़ के चले गया वो। वहां का रहने वाले सब पूरा कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या रे बाबा, हम इतना साल साल से इसको ट्राई कर रहे हैं, ये तो पुंगी वाला अभी 2 मिनट में पूरा सबका खेल खत्म कर दिया। बट वहां पर ऐसे 10-20 लोग थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनको लगा कि ये पुंगी वाला कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। उन्होंने ऐसे सांप पकड़ा जिसका जिसका सांप में दांत नहीं था, ऐसा बोल के उसको डांट रहे थे। तो पुंगी वाला क्या किया, तुरंत एक दो सांप को निकाला, दिखाया दांत, तुरंत वो लोग उधर से भाग भाग के चले गए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा जहरीले सांप को हम एक पुंगी वाले मंत्र बोल के उसको वश में आके, वश में पकड़ के उस बास्केट में डाल सकता है। क्यों हरिनाम महामंत्र, जब हम महामंत्र लेंगे तो हम क्यों भगवान का धाम में जाने के लिए नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वही प्रभुपाद हमको बारंबार बोल रहे हैं कि प्रभुपाद से सर अगेन ही हेल्प इंस्ट्रूमेंट। वो प्रभुपाद बोल रहे कि जैसा वो पुंगी बजा के सब शाम को वश में लेके आए, वैसा ही जब हम भगवान का महामंत्र जब हम गाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो क्या होता है, वो भी एक पुंगी जैसा बन के हमारा जो जीवन में जितना भी काम, क्रोध, लोभ, सब कुछ वो सब वश में आ सकता है। और एक बार उसका पूरा सर्वनाश हो सकता है, और उससे क्या होता है, शुद्ध प्रेम प्राप्ति हो सकता है।
तो ये प्रभुपाद जी का 100% दृढ़ता से वो बोल रहे हैं। देखिए वो एक चीज है, आपको हम मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत लोग जगन्नाथपुरी भी आप लोग गए हैं, तो ऐसा ही जगन्नाथपुरी में ना आप देख सकते हैं कि वहां का एक लोग है, उनका नाम है शबराज। वो लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं ऐसा मट्टी में बना के, उसका अंदर ना सुअर को छोड़ते हैं, सुअर को, और वो सुअर ना वो सर्कल से बाहर नहीं जाता है। आप कितना भी करो वो सर्कल से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो जो लोग शबरा लोग ना वो बड़ा सर्कल बनाए ना, उसमें उन्होंने एक मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र से क्या होता है कि वो सब सुअर लोग उसका सर्कल के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाता है। वो कैसा ये मंत्र ये शबरा लोग मंत्र बोल दिए वो सुअर नहीं जा रहा है, ये सब हम विश्वास कर सकते हैं, बट क्यों हम भगवान का नाम बोलने से विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही हम जब भगवान का नाम करेंगे ना इस कलयुग में, सत्यम सत्यम परम सत्यम कलर दोष निधि राजन अस्ति है एको महान गुण कीर्तनीय एवं कृष्ण से मुक्त संग परम रजत। मतलब हमारा जो जीवन में कितना भी गंदे गंदे चीज है वो सब जा सकता है, क्योंकि हमको पता है इस कलयुग में we have so many bad qualities but still there is one good quality। मतलब सब हमारा कलीग में सब कुछ बैड क्वालिटी, सब कुछ गंदे चीजें है, कुछ भी अच्छा चीज नहीं, बट इसमें एक चीज अच्छा है, वो क्या है, भगवान का नाम। जो भगवान का नाम लेंगे ना तो हम इस भौतिक संस्कार से हम बाहर आ सकते हैं। वो कैसे है, ये महामंत्र बोलने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा ही एक लिखा हुआ है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाशा, प्रेमार कर्ण भक्ति करने प्रकाशा। जो एक बार हम अपराध नॉर्मली क्या होता है, भक्त लोग बहुत अपराध करते हैं, बट एक बार एटलीस्ट एक बार हम अपराध को दूर करके शुद्ध प्रेम से हम हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे तो क्या होता है, प्योर डिवोशनल सर्विस विल मैनिफेस्ट। शुद्ध भक्ति हमारे हृदय से प्रकट होता है, उससे क्या होता है, हमारा जो संबंध है भगवान से वो जल्दी जोड़ सकता है। तो इसलिए सवय मन कृष्ण पदारविंद, हमारा मन हर बार कृष्ण का चरण में रहना चाहिए। तो एक बार सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक चार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मुझे शिवा प्रभु थोड़ा हेल्प कीजिए। पहला है चैंट विथ अटेंशन। अटेंशन को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? ध्यान पूर्वक। हम महामंत्र को ध्यान पूर्ण से उच्चारण करना चाहिए। सेकेंड, हियर विथ अब्जॉर्प्शन, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में आप? हाँ, मंत्र में ऑब्जॉर्प्शन मतलब ध्यान ही होता है प्रभु जी, उससे भी लग के बहुत ज्यादा। अटेंशन अब्जॉर्प्शन दोनों अलग है प्रभु। चैंट विद अटेंशन इज ध्यान पूर्वक के चलना चाहिए, चैंट करना चाहिए। हियर अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा से हम सुनना चाहिए, तल्लीन होकर, तल्लीन होकर हम नाम को सुनना चाहिए। डील विथ अफेक्शन, मतलब अब छोटा, देखिए बच्चा, जिस छोटा बच्चा पैदा हुआ है माँ कितना अच्छा से अफेक्शन देते हैं, ऐसा डील विथ अफेक्शन, स्नेहपूर्ण, लगाव के साथ। लगाव के साथ। तो हम हरि नाम को ध्यान पूर्ण से जप करना चाहिए। हरि नाम को ध्यान पूर्ण से हम अब्जॉर्प्शन क्या बोला आपने? तल्लीन होकर हम महामंत्र सुनना चाहिए। और डील विथ अफेक्शन, वो क्या बोला आपने हिंदी में? लगाव पूर्ण, लगाव करके हम हरिनाम लेना चाहिए। एंड लास्ट वन इज सर्व विथ डिवोशन। क्या है इसको हिंदी में? सर्व विथ डिवोशन। डिवोट करना, मतलब एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा प्रभु जी, उसका हिंदी चल रहा है। मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, हम भक्ति प्रेम से हम महामंत्र को लेना चाहिए।
तो देखिए श्रील रूप गोस्वामी स्तव पुराण में कहते हैं कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। एक्चुअली मैं विनती करता हूँ आप सब लोग इस जो वर्स में अभी कहता हूँ उसको मेमोराइज कीजिए, और यही मंत्र ना आप भगवान के सामने बोलना चाहिए। ये बहुत स्पेशल मंत्र है। तो ये ऐसा है कि मनस जिफनी जुष्ठे लब्ध फातोस्मि दुष्ठे, मनस जफनी जुष्ठे लब्ध फातोस्मि दुष्ठे, तिमिर गहन रूपे हंत संसार कूपे, तिमिर गहन रूपे हंत संसार कूपे, अजित निखिल रक्षाम हेतुमुदार दक्षाम, अजित निखिल रक्षाम हेतुमुदार दक्षाम, उपनियम हस्ते भक्ति रक्षम नमस्ते, उपनियम हस्ते भक्ति रक्षम नमस्ते। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी बहुत बहुत सुंदर से इसका वाक्य को कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी एक कुआं है, डार्क डीप वेल, अंधेरा गहरा हुआ कुआं है, कुएं में कोई गिर गया। ओके, वो गिर गया और उस कुएं में ना बहुत जहरीली सांप है और वो काट रहे। तो एक जीवात्मा उसका अंदर एक बद्ध जीव वो कुआं में गिर गया। मतलब कुआं मतलब डार्क, अंधेरा गहरा हुआ कुआं में गिर गया, वो बद्ध जीव गिर गया और वो चिल्ला रहा है मुझे थोड़ा रक्षक कीजिए, हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ कर रहे हैं। जब कह रहा है उसका वो कुआं का अंदर जहरीली सांप भी है और वो काट रहा है उसको। तो देखिए क्या है परिस्थिति, उसका काट रहा है और इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ करके। तो वो बाहर से वो आवाज सुनने पड़ता है। तो वहां पर एक बंदा आता है और वो उस कुएं में एक रस्सी को फेंकता है। ओके, तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो जीवात्मा जो गिरा है वो मैं हूँ जीवात्मा जो वो ये कुएं में गिरा हूँ। और जो जहरीले सांप जो मुझे काट रहे वो कौन है? वो आके मेरा अलग अलग इच्छा है, लाइक मुझे इच्छा है कि आई वांट टू हैव अ गुड वाइफ, आई वांट टू हैव अ गुड बंगला, आई वांट टू हैव अ नेम फेम प्रेस्टीज। मतलब मुझे अच्छा मतलब अलग अलग मान एक मिनट। सम्मान इच्छाएं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली राइट। ओके, जस्ट एक मिनट। सॉरी माफ कीजिए, थोड़ा आवाज आ रहा था बाहर, उसको थोड़ा कम करके आया मैं। तो हाँ, अलग अलग भौतिक इच्छा है उसको, मुझको ये चाहिए वो चाहिए, ये सब आके जहरीला शाम का एक डिजायर है। ओके, और जो वो रस्सी है, वो रस्सी क्या है? वो रस्सी है हरिनाम, भक्ति का वो हरिनाम। अभी इसमें क्या चैलेंज है कि जो बंदा जो जीवात्मा बद्ध जीव वो गहरा कुएं में गिरा है और वो बोल रहा है कि बचाओ बचाओ करके। जो रस्सी गिरा है वो रस्सी आके भगवान का नाम, और जो ऊपर से वो रस्सी फेंक रहा है वो कौन है? वो कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान हमको ऊपर से रस्सी फेंक रहे हैं। अभी हमारे एक ही चीज है, क्या है कि उस रस्सी को हम बहुत स्ट्रांग से पकड़ना चाहिए। तो हम एक बार पकड़ेंगे तो भगवान आसान से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो वही इसका मीनिंग है। एक बार मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। मन से जफनी जुष्टे लब्ध फातोस्मि दुष्टे, तिमिर गहन रूपे हंत संसार कूपे, अजित निखिल रक्षाम हेतुदार दक्षाम, उपनियम हस्ते भक्तिम रक्षम नमस्ते। तो ये है इसका मीनिंग। देखिए इसका मीनिंग इतना इतना डीप मीनिंग है। तो इसलिए यू नो करिष्य वचनम तवा, मतलब वी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू कृष्णा डिजायर। जो कृष्णा का जो इच्छा है वैसा हम भक्ति में आगे आना चाहिए। बट क्या है ना, सबका अलग अलग रहता है ओपिनियन। तो इसलिए हम जो लीडर
लीडर मतलब कौन है? जो पहला खुद लीड करेगा, तो उसे कहते हैं लीडर। तो उनको हम जब फॉलो करेंगे ना भक्ति में, हम बहुत आसान से आगे जा सकते हैं। तो इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मतलब जो भगवान का भक्त है वो बहुत कृपालु है। इतना कृपालु है कि भगवान का कृपा से वो बहुत कृपालु है। तो इसलिए हम ऐसा भक्तों का शरण लेना चाहिए जिसे हम भक्ति करने में बहुत आसान हो सकता है। और एक बात, 4 चीज हम मन में रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। क्या है 4 चीज? पहला चीज है बॉडी नीड्स एंगेजमेंट। हम इस शरीर को क्या एंगेजमेंट चाहिए? व्हाट यू से फॉर एंगेजमेंट? यस प्रभु जी। बॉडी नीड्स एंगेजमेंट, व्हाट यू से इन हिंदी? हाँ, शरीर को व्यस्तता चाहिए, वो कहीं ना कहीं इंगेज होना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ तो शरीर को व्यस्त होना चाहिए। तो व्यस्त कैसे हो सकते हैं हम? जो वृंदावन भक्ति कुटीर में जो भी सेवा मिलता है उसको हम बहुत खुशी से आनंद से देना चाहिए, तब हम एंगेज हो सकते हैं। माइंड नीड्स अब्जॉर्प्शन, मतलब हमारा मन को ना तल्लीनता चाहिए। तल्लीनता चाहिए। एंड इंटेलिजेंस नीड्स चैलेंज। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको हम ऐसा चीज देना चाहिए। प्रभु जी देखो, अभी अभी जन्माष्टमी आ रहे, अब जन्माष्टमी के लिए ओके, कल्याणी अभी जन्माष्टमी आ रहे, आप अच्छा से पोस्टर बनाओ। वो क्या कर रहे हैं? शी यूजिंग हर इंटेलिजेंस, बुद्धि लगा के अच्छा सा एक पोस्टर बनाते। ऐसे सब लोग, अलग अलग लोग अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस एक कुछ तो आगे करना चाहिए। तुषार प्रभु आप अच्छे से एक ड्रामा करो, तो तुषार प्रभु पूरा ड्रामा का प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा ऐसा है। और सोल नीड्स लव। आत्मा के लिए प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? हम कृष्ण कॉन्शियसनेस स्वीकार करना चाहिए, तभी हम आनंद हो सकते हैं और दूसरों को आनंद दे सकते हैं। देखिए 2 चीज है, एक है श्रेयस, एक है प्रयास। श्रेयस मतलब क्या है? जो बहुत पेशेंट है, बहुत बहुत अच्छा तरीके से सहयोग देते हैं और बहुत सहनशील है, तो वो श्रेयस है। ऐसे लोग आगे जाके बहुत बहुत चमत्कार चीज कर सकते हैं। और दूसरा है प्रयास, जो थोड़ा भी सहनशील नहीं है, तुरंत ये चाहिए वो चाहिए, तो वो आके सब कुछ दे लूज एवरीथिंग। जो भी हाथ में आता है तुरंत वो फिसल के जाता है। तो इसलिए ऐसा चीज हम मन में रखना चाहिए कि ये ऐसा चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज क्लास विराम देने के पहले मैं आपको एक चीज कहने के लिए मैं चाहता हूँ कि आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन है। तो देखिए, एक बार अद्वैत आचार्य तो उन्होंने वो तो बहुत वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने सबको क्या बोलते हैं वो, अमृतन इनवाइट किया है। तो बड़े बड़े ब्राह्मण है उसको, बट उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया उस दिन। जस्ट एक को इनवाइट किया है, वो है हरिदास ठाकुर। बट आप सबको पता है हरिदास ठाकुर तो एक मुसलमान परिवार में जन्म लिए हैं। तो सब लोग बोलेंगे अरे आप तो इतना वरिष्ठ ब्राह्मण है, आप तो इस शूद्र को क्यों लेके आ रहे हैं? तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि अरे मूर्ख, ये हरिदास ठाकुर तो मुसलमान परिवार में पैदा हो सकता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट ये तो शुद्ध नाम लेता है, अपने जीवा से शुद्ध नाम लेता है, और ये परम वैष्णव है। ये परम वैष्णव को हम खाना मतलब भोजन, ब्राह्मण भोजन देने से कोटि कोटि शुद्ध, कोटि कोटि ब्राह्मण को देने के इक्वल है। मतलब देखिए अद्वैताचार्य ये चीज कह रहे हैं कि जब भी हम प्योर वैष्णव को हम कुछ सेवा करेंगे ना, इट इज एज गुड एज सर्विंग ऑल द ग्रेट ब्राह्मणास। तो इसे हम जान सकते हैं, देखिए कि हरिदास ठाकुर कितने वरिष्ठ भक्त थे, कितने वरिष्ठ भक्त थे। तो इसलिए आज हम सब लोग हरिदास ठाकुर का कृपा के लिए भिक्षुक रहना चाहिए, क्योंकि उनका एक आशीर्वाद से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को बहुत प्रश्न पूछा कि देखिए हम अलग अलग प्रयास करते हैं भगवान का नाम लेने से, हम कर रहे हैं, बट उसमें टेस्ट
व्हाट इज फॉर टेस्ट प्रभु इन हिंदी? स्वाद प्रभु जी। स्वाद नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत लोग एक ही उत्तर दिए कि देखिए आपका प्रयास है, आप तो कर रहे हैं, बट आपको स्वाद आने के लिए आपको वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तभी हमको स्वाद आ सकता है। तो इसलिए आज इतने वरिष्ठ भक्त हरिदास ठाकुर का कृपा दिन है, तो हम हरिदास ठाकुर को प्रार्थना करेंगे तो हमको भी स्वाद आ सकता है। ऐसे ही एक बार हरिदास ठाकुर जी ने एक कुएं में जप करते थे, और वहां पर बहुत बहुत ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग भी थे। वहां पर वो सब लोग क्या बोलते हैं, वो शेल्टर तो क्या बोलते हैं प्रभु, दे वर टेकिंग शरण। शेल्टर ऑफ द, शरण लेते थे वो केव में, व्हाट इज से गुफा 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 में वो सब लोग शरण लेते थे। तो वहां पर ना एक बहुत खतरनाक जहरीली वाला सांप था वहां पर। तो सब लोग डर गए, अरे हरिदास देखो वहां पर सांप है, तो अभी क्या कर सकेंगे, चलो हम इधर से निकलेंगे। हरिदास बोलता है कि नहीं ऐसे क्यों, हम और एक बार, और एक बार हम यहाँ पर रहेंगे, तो उसको तकलीफ हुआ है तो हम निकल जाएंगे, ऐसे बोलता है। तो वो हरिदास ठाकुर उधर से निकलने जाते हैं, तुरंत सांप उधर से निकल कर चल जाता है। मतलब देखिए वो इतना जहरीली सांप, उसको भी हरिदास के ऊपर इतना बड़ा रिस्पेक्ट है। तो इसको देख के सब ब्राह्मण, सब ऋषि लोगों को लगे, अरे हरिदास आप तो बहुत शुद्ध भक्त है। तो ऐसा हम जान सकते हैं। ओके, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ सबके लिए। दो लोग हैं, उनका इच्छा मृत्यु था, कौन है बता सकता है मुझे? ऐसे दो लोग, दो भक्त है, कृष्ण का भक्त है, उनका इच्छा मृत्यु था, कौन कौन है वो? कौन बोल सकते हैं? आप चैट में बोल सकते हैं मुझे, चैट। There are two types of devotees who had the power to die themselves. ऐसे कौन ऐसे कौन दो भक्त है जो उनका उनका पास इच्छा मृत्यु था, मुझे बोल सकते हैं? ओके, आंसर आ रहा है, मैं सबके लिए वेट कर रहा हूं मैं। ओके, रत्ना भीष्म पिता, भीष्म, लोमास ऋषि, भीष्म पिता। ओके, सबका उत्तर एक ही है, सब लोग बोल रहे कि भीष्म पिता। हाँ, 100% आप सब लोग परफेक्ट है। एक है पितामह भीष्मदेव, और एक है हरिदास ठाकुर। एक्चुअली हरिदास ठाकुर का भी, उनका भी ऐसा ही इच्छा था। तो उन्होंने महाप्रभु को बोला कि मैं अभी शरीर छोड़ने जाता हूँ, बट मेरी इच्छा है कि शरीर छोड़ने के पहले मैं आपका नाम ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य 3 बार बोलते हैं, और भगवान का सामने ही दर्शन लेते लेते वो शरीर छोड़ते। तो ऐसा दो भक्त है जिनके पास इच्छा मृत्यु था। एक है आपने कहा भीष्मदेव, पितामह भीष्मदेव, और दूसरा थे हरिदास ठाकुर। तो आज बहुत पवित्र दिन है, हम सब लोग हुआ तो ज्यादा ही ज्यादा माला जप कर सकते हैं, और उनका एक प्रार्थना हम ले सकते हैं। तो इससे हम देखे आज की क्लास विराम देते हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग बहुत सहयोग दिया है। मेरा इतना ठीक नहीं है, बट फिर भी आप लोगों की कृपा से आज मैं कुछ बोल सकता हूँ। और अभी एक 5 मिनट के लिए किसी का कुछ प्रश्न है तो आप मुझे चैट में दे सकते हैं, आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं उसको उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। और शिवा प्रभु, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उत्तर दूंगा मैं। और शिवा प्रभु, आप है ऑनलाइन में? हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी आपका कुछ है कहना है? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत इंस्पायरिंग क्लास। ओके, तो और एक बार मैं सबसे माफी चाहता हूँ कि मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज एक्चुअली शिवा प्रभु के प्रोत्साहन से और बहुत लोगों का
इच्छा से मैंने आज प्रयास किया हिंदी में बोलने से, बट मुझे बहुत व्हाट यू से फॉर कॉन्फिडेंस प्रभु जी, कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास। हाँ मुझे इतना आत्मविश्वास है कि मैं आगे जाके भागवत सप्ताह में दे सकता हूँ, हिंदी में दे सकता हूँ, क्योंकि हरि आप लोग बोल। मुझे इतना इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंदी में बात करने। एक्चुअली मैं ये मेरा पहला बार ऐसा मैं हिंदी में 1 घंटा क्लास दे रहा हूँ, और इसके लिए सहयोग देने के लिए सबको बहुत स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद है। और ऐसा ही मुझे चांस दीजिए कि मैं हिंदी को अच्छा तरीके से मैं सीख सकता हूँ, और इसको मैं अच्छा से मैं उच्चारण कर सकता हूँ। ओके, तो किसी का कुछ आपकी प्रश्न हिंदी है? बहुत अच्छी है प्रभु जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है प्रभु जी, सबको बहुत ओनली क्लियर समझ में आ रहा है सबको। अच्छी बात है। तो ओके, तो एक बार सब लोग अपना अपना चैनल ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ओके, युक्ता माता जी ने बोल रहे कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, हरि बोल। बहुत धन्यवाद माता जी, आपका प्रोत्साहन से हमने कुछ बोला है। रत्नाकर खाट के प्रभु बोल रहे कि गुड हिंदी प्रभु जी। ओके, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा